क्या सच में दुनिया एक नए परमाणु संकट की ओर बढ़ रही है? ईरान अमेरिका तनाव के बीच जिनेवा वार्ता में अच्छी प्रगति की खबर सामने आई है, लेकिन क्या सच में खतरा टल रहा है या सिर्फ तूफान से आने की पहले की शांति? इस खबर को हम इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। ईरान अमेरिका तनाव। ओमान का कहना है कि जिनेवा में परमाणु जो वार्ता है उसके दौरान अच्छी प्रगति हुई है, यानी कि अब यहाँ पर जो ओमान है, ओमान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच में वार्ता हुई है, जिसका दूसरा जो दौर था ये मंगलवार को यहाँ पर समाप्त हो गया था। उसके बाद यहाँ पर जो ईरान के विदेश मंत्री है उन्होंने कहा था कि जो परमाणु समझौते हैं उसको लेकर जो मार्गदर्शक सिद्धांत है उस पर उन्होंने जो है सहमति जताई थी। अब यहाँ पर देखें तो ओमान की जो विदेश मंत्रालय है उसने आधिकारिक तौर पर यहाँ पर पुष्टि की है कि जिनेवा है, जिनेवा में अमेरिका और जो यहाँ पर ईरान के बीच में जो यहाँ पर परोक्ष वार्ता जो चल रहा था जिसमें सकारात्मक प्रगति यहाँ पर देखी जा रही है, तो इसको लेकर यह बातचीत हुई है कि परमाणु कार्यक्रम लेकर यहाँ पर जारी गतिविधि को तोड़ने के लिए यहाँ पर ये किया जा रहा है। अब ओमान ने स्पष्ट कहा है कि दोनों पक्ष जो यहाँ पर तकनीकी विवरण करते हैं और जिस पर ये चर्चा करते हैं, और इसके साथ ही यहाँ पर ये दोनों पक्ष जो कि ओमान और ईरान और इसके बीच में करीबी एक समझौता हुआ है होने का संकेत यहाँ पर देखा जा रहा है। ये जो खबर आई थी ये फरवरी 2026 में आई थी। तो अब हम यहाँ पर देखें तो जो यहाँ पर यह खबर जो है चर्चे में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर युद्ध का संकट देखा जा रहा है। क्योंकि पिछले कुछ महीने से जो फारस की खाड़ी वाला क्षेत्र है उसमें क्या है कि जो सैनिक जो है यहाँ पर गतिविधियां तैनात की गई थी, इससे क्या हुआ कि एक असंभावित बड़े युद्ध का जो है यहाँ पर फिलहाल टल गया है, ये देखा जा रहा है। क्योंकि जो ओमान है और जो ईरान है इसके बीच में युद्ध यहाँ पर देखा जा रहा था। अब यहाँ पर सालों की बात जो है यह पहली बार हुआ है कि दोनों पक्ष ने साझा सिद्धांतों पर लिखित सहमति जताई है और जिससे ये जो एक बड़ा युद्ध था वो टल गया है। नीति अगर यहाँ ऐसा होता है कि यहाँ पर अगर इन्होंने समझौता नहीं किया होता तो काफ़ी बड़ा यहाँ पर युद्ध हो सकता था। अब विवाद क्या है कि जो यूरेनियम संवर्धन है, यानी कि अब यहाँ पर मुख्य विवाद यह है कि जो ईरान के जो यूरेनियम है उसमें क्या है कि 60% जो शुद्धता है वो यहाँ पर कर लिया है, यानी कि अब ईरान का जो यूरेनियम है उसने जो है 60% उसको शुद्ध कर लिया है और परमाणु बम के लिए जो है उसने 90% जो है उसको आवश्यकता पड़ती है परमाणु बम के लिए। और ऐसे क्या है कि अमेरिका जो है वो अपनी इजराइल की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा मानता है ईरान को, क्योंकि ईरान के पास ऐसे परमाणु हथियार है जिससे वह जो है अमेरिका की जो मिसाइलें हैं, अमेरिका की जो भी परमाणु हथियार हैं उनको भी टक्कर दे सकता है। तो इसीलिए जो अमेरिका है वो अपने आप को भी और साथ ही ईरान को, जो इजराइल है उसको खतरा मानता है ईरान से। अब यहाँ पर देखें तो कि जो JCPOA है जिसका टूटना 2018 में अमेरिका के पिछले परमाणु समझौते के बाद जो है यहाँ पर दोनों देशों के बीच जो भरोसे है वो कमी आ गई थी, जिसकी यानी कि अब ये जो ईरान है और यहाँ पर अमेरिका है इन दोनों देशों के जो संबंध है उसमें कमी आ गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो JCPOA था वो टूट गया था 2018 में। अब यहाँ पर देखें तो अमेरिका का कहना है कि जो ईरान है वो अपने समर्थित समूह जैसे कि हमास, हिजबुल्लाह, हूती को जो है हथियार देना बंद करे। यानी कि अब यहाँ पर अगर अमेरिका जो है जो ईरान है वह इन जो क्षेत्र हैं वह इनको अगर हथियार देना बंद कर देता है तो ईरान को जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इससे जो है बेनिफिट होता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इनकम मिलती है, वो इसको मिलना बंद हो जाएगी। तो ये यहाँ पर देखा जा रहा है। अब यहाँ पर ओमान की यानी कि यहाँ पर ओमान की क्या भूमिका रही है, यानी कि अब जो ओमान है अमेरिका और यहाँ पर जो ईरान है उसके बीच में जो है तटस्थता की भूमिका निभाई है, क्योंकि ओमान की जो खाड़ी है वो इकलौता देश है जिसमें जो ईरान है और अमेरिका दोनों का संबंध जो है बेहद मजबूत है। और ओमान की जो सुल्तान है वो सीधे तौर पर देशों के राष्ट्रपतियों के बीच संदेश वाहक का काम करते हैं, जिससे सीधी बातचीत की है कि जो है कड़वाहट कम करना, यानी कि अगर दो देश के बीच में ऐसी कोई वार्ता होती है जिससे क्या है कि युद्ध की संकट बन सकता है, लेकिन जो यहाँ पर ओमान के यहाँ पर जो सुल्तान है वो यहाँ पर क्या करते हैं कि इन देशों के बीच में शांति बनाने की कोशिश करते हैं ताकि युद्ध जो है वो टल सके, यानी कि बड़ा सा युद्ध भी यहाँ पर टल सके। अब जिनेवा यानी कि जो जिनेवा में वार्ता हुई है उसका क्या महत्व है। जिनेवा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का गढ़ है,
यहाँ वार्ता होने का मतलब है कि एक औपचारिक यानी कि आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय संधि के रूप में तैयारी की जाती है। अब परमाणु जो ऊर्जा एजेंसी है IAEA के विशेषज्ञों की उपस्थिति में यह सुनिश्चित करती है कि यह समझौता हुआ है केवल कागजी ना हो बल्कि जमीनी स्तर पर परमाणु ठिकाने की जांच हो सके। यानी कि यहाँ पर जो परमाणु हथियारों के लेकर यहाँ पर जांच हो रही है, यानी कि परमाणु हथियारों की जांच हो रही है, तो उसको की जो जांच है वो केवल कागजों में ना हो, और जबकि हम यहाँ पर जमीनी तौर पर इसकी जांच कर सकें। अब यहाँ पर तनाव जो हुआ है, यानी कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो तनाव हुआ है, उसका कारण क्या है कि इनकी जो प्रतिबंध है, यानी कि अमेरिका के द्वारा ईरान पर काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो इसके कारण ईरान की जो अर्थव्यवस्था है और उसकी जो महंगाई है वो सबसे बड़ा यहाँ पर कारण बन रही है। अब यहाँ पर साइबर हमले भी होते हैं। हाल ही के दिनों में एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर हमलों के तनाव से इनका जो तनाव है अमेरिका और ईरान के संबंधों में वो चरम पर पहुंच गया है। इसके साथ ही तेल के टैंकरों पर होने वाले जो हमले हैं वैश्विक व्यापार को डरा रखा है। यानी कि अब यहाँ पर देखें, अभी एक दिन पहले ही न्यूज आई थी जिसमें हमने देखा था कि जो अमेरिका है, अमेरिका ने अपना जो एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पर मिडल ईस्ट में तैनात कर दिया है। तो इससे क्या है कि यहाँ पे जो यहाँ के ईरान के जो यानी कि ईरान की जो भी यहाँ पर राष्ट्रपति हैं, यहाँ पर यहाँ की जो शासक हैं, उन्होंने जो है एक खुली यहाँ पर चुनौती दी है कि अगर अमेरिका ऐसा करता है कि यहाँ पर जो मिडल ईस्ट में यहाँ पर जो अगर हथियार यानी कि जो एयरक्राफ्ट लाया है, अगर इससे अगर हमला ईरान पर होता है तो ईरान जो है इन हथियारों को या जो मिडल ईस्ट से अमेरिका का व्यापार होता है उसको बंद कर सकता है। अब यहाँ पर देखें तो जो अमेरिका है और ईरान के संबंधों का इतिहास क्या है कि 1953 में CIA की भूमिका में मोहम्मद मोसादेक हटे और शाह मोहम्मद रजा पहलवी के समर्थन से यहाँ पर इनके जो संबंध है वो बेहतर हुए थे। उसके बाद 1979 में देखें तो आयतुल्लाह खमैनी की जो इस्लामी क्रांति हुई थी जिससे इनके संबंध जो है वो ख़राब हो गए थे, क्योंकि जो इस्लामी क्रांति थी जिसमें ये जो ईरान है, ईरान अपना इस्लाम का प्रचार करना चाहता था, तो इससे क्या हुआ कि इनके संबंध जो है ख़राब हो गए थे। फिर 2018 में यहाँ पर इनका समझौता हो गया था, और 2015 में इनका जो JCPOA है उसके तहत जो है इनका समझौता हो गया था। उसके बाद 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अमेरिका को जो है इससे बाहर कर दिया था, यानी कि जो यह समझौता हुआ था इससे अमेरिका को जो है डोनाल्ड ट्रंप ने बाहर कर दिया था। अब बाद में जो बाइडेन ने वार्ता की थी उसको पुनः शुरू करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। अब इसकी देखें तो इनके बीच में जो तनाव हो रखा है संबंधों के बीच में, उसकी चिंता क्या है कि जो परमाणु हथियार हैं उनकी आशंका देखी जा रही है, क्योंकि जो ईरान है, ईरान का जो 60% यूरेनियम है वो यहाँ पर ईरान जो है खुद संवर्धन करता है। तो इससे क्या है कि ईरान जो अमेरिका है और इजराइल है उसको डर रहता है कि जो परमाणु हथियार हैं ईरान के वो इतने खतरनाक होते हैं कि अगर हमला होता है तो इससे क्या है कि उस देश पर काफ़ी बड़ा संकट हो सकता है, उस देश को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पर ये संकट का कारण रहता है। अब यहाँ पर सैन्य टकराव की भी यहाँ पर खतरा रहता है, इनकी बड़ा युद्ध भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका जो है वो खाड़ी वाले क्षेत्रों में 2 विमान वाहक पोत तैनात कर दिए हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था जो यहाँ पर एयरक्राफ्ट अमेरिका ने तैनात किए हैं और यहाँ पर जो विमान तैनात किए हैं, जिससे क्या हुआ कि बातचीत विफल होने पर अमेरिका ने अगर सीधी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी तो जो ईरान है वो यहाँ पर हमला कर सकता है। अब यहाँ पर ईरान के जो समर्थित समूह है जैसे कि मलेशिया और इजराइल के बीच जो संघर्ष करने वाले सऊदी अरब, UAE और जॉर्डन जैसे पड़ोसी देशों की सुरक्षा को संकट यहाँ पर देखा जा रहा है। हॉर्मुज जलडमरू यानी कि दुनिया का जो 20 से 25% का व्यापार होता है वो यहीं से होता है, जो मिडल ईस्ट वाला क्षेत्र है या जो फारस की खाड़ी वाला क्षेत्र है, यहीं से क्या है कि जो है 20 से 25% का व्यापार है वो यहीं से होता है। तो अगर ईरान जो है इस व्यापार को बंद करने की धमकी देता है या फिर जो है तेल की आपूर्ति को ठप कर देता है, तो इससे पूरे वैश्विक यानी कि पूरे विश्व को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर महंगाई का सामना करना पड़ सकता है, काफ़ी नुकसान हो सकता है। और यहाँ पर देखें तो क्या है कि दोनों पक्षों के बीच में भरोसे की कमी देखी जा रही है, जिससे क्या है कि ईरान को डर है कि अमेरिका फिर से समझौते के पीछे हट सकता है। यानी कि यहाँ पर अमेरिका का क्या है कि वो बार बार समझौता कर लेता है और उसके बाद जो है पीछे हट जाता है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर ईरान को फिर से यहाँ पर डर लग रहा है कि अगर उसने जो यहाँ पर समझौता किया है अगर वह पीछे हट जाएगा
तो यहाँ पर जबकि ईरान जो अमेरिका है, अमेरिका ईरान के इरादों पर शक करता है। अब यहाँ पर ईरान के भीतर चल रहे नागरिक आंदोलन और उन पर जो सरकारी कार्रवाई है ने अमेरिका के जो कड़े प्रतिबंध है उनको बनाए रखने के लिए मजबूर कर दिया है। उसके बाद अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में क्या है कि यूक्रेन और जो रूस है उसका युद्ध यहाँ पर सबसे बड़ा प्रभाव डालता है, क्योंकि अमेरिका ने क्या किया है कि जो मध्य पूर्व में शांति रहे, ताकि इसका क्या ध्यान किया है कि अमेरिका जो मध्य पूर्व वाला एशिया है अगर उसमें शांति रहती है तो उसके लिए जो ईरान है, अमेरिका ने अपना ध्यान जो है संसाधन और जो यूक्रेन और जो चीन के बीच केंद्रित है उन पर ध्यान केंद्रित कर दिया है। अब यहाँ पर चीन ने मध्य पूर्व में अपनी जो पकड़ है वो बना ली है, इसलिए क्योंकि जो अमेरिका है अमेरिका ने अपनी पकड़ जो है वो ढीली कर दी है, यानी कि अब ढीली की है, लेकिन अमेरिका जो है यहाँ से अपनी जो पकड़ है वो छोड़ना नहीं चाहता है। अब यहाँ पर देखें तो जो वैश्विक प्रभाव है वो क्या है कि तेल बाजार, यानी कि ईरान के पास दुनिया का सबसे बड़ा जो तेल बाजार है या गैस भंडार है, क्योंकि यदि यह समझौता होता है कि कच्चे तेल का जो है 10 से $15 प्रति बैरल तक गिर जाती है, तो इससे क्या होगा कि पूरी दुनिया को जो है काफ़ी ज़्यादा जो है गैस और तेल की कमी से जूझना पड़ सकता है। यदि जो परमाणु प्रसार है अगर यह सफल होता है तो पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन जाएगा, क्योंकि कूटनीतिक परमाणु संकट हल किए जा सकते हैं इससे। अब भारत के लिए क्या महत्व है? सस्ता कच्चा तेल, यानी कि भारत का जो है सबसे बड़ा खरीदार यानी कि ईरान का जो सबसे बड़ा तेल खरीदार है वो भारत है। अब प्रतिबंध हटने से क्या हुआ कि भारत को भुगतान करने में आसानी होगी और पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो भी कम हो जाएंगे। अब यहाँ पर भारत अमेरिका में चाराबाह बंदरगाह बना हुआ था, जिसके तहत जो भारत ने चाराबाह बंदरगाह को छोड़ दिया है। तो इससे क्या है कि शांति जो है ये बंदरगाह छोड़ दिया है, तो दोनों देशों के बीच में जो शांति पर भारत के जरिए जो है रूस और यूरोप के तक बहुत तेजी से जो है व्यापार कर पाएगा, यानी कि भारत क्या है और जो रूस है और यूरोप वाले क्षेत्र हैं उन पे जो है व्यापार कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए तो पाकिस्तान की जो बाईपास करके जो अफगानिस्तान है और जो मध्य एशिया है उस तक पहुँचने के लिए ईरान भारत का एक इकलौता रास्ता है जिससे जो ईरान है वो जो है पहुँच सकता है। आर्थिक सुधार, ईरान में विदेशी निवेश फिर से शुरू हो सकता है, प्रतिबंधों की डील हो सकती है, यानी कि अमेरिका ईरान के जमे हुए अरबों डॉलर का फंड रिलीज कर सकता है। अब पर ईरान के जो परमाणु केंद्र हैं जो कि 24/7 कैमरों और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षणों की वापसी करते हैं, तो इससे क्या हो सकता है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो इसकी निगरानी है जो परमाणु केंद्र उनकी निगरानी जो है वो खतरे में पड़ सकती है। अब चुनौतियां क्या है कि इजराइल का विरोध, यानी कि इजराइल इस किसी समझौते को खतरनाक मानता है क्योंकि वह अकेले सैन्य कार्रवाई की धमकी दे चुका है। अमेरिका और ईरान दोनों के भीतर जो है कट्टरपंथी के नेता जो है समझौते को आत्मसमर्पण बताकर इसका विरोध कर रहे हैं और दोनों के जो भरोसे हैं वो संकट में है। इससे क्या है कि सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका फिर से पीछे जो समझौता यहाँ पर किया गया है अगर उस समझौते से पीछे हट सकता है, क्या जो ईरान है वो गुप्त रूप से संवर्धन जारी नहीं रखेगा, यानी कि यहाँ पर जो परमाणु संवर्धन है वो ईरान क्या गुप्त रूप से जारी नहीं रखेगा, और क्या जो यहाँ पर अमेरिका है वो यह जो समझौता हुआ है उससे पीछे हट सकता है। अब जिनेवा वार्ता और ओमान की जो मध्यस्थता है इसके बीच में जो बात हुई है और जो प्रमाण यहाँ पर दिए गए हैं, जिससे क्या हुआ कि युद्ध की समस्या जो है अंतिम समाधान नहीं होती है, क्योंकि हम यहाँ पर जो है बातचीत करके भी बात को सॉल्व कर सकते हैं। यह प्रगति एक ऐतिहासिक मोड़ है जो न केवल मध्य पूर्व की जो स्थिति है मध्य पूर्व को स्थिर करेगी, बल्कि जो है वैश्विक स्थिरता यानी कि वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है जो उसको जो है बड़ी राहत देने वाली है। जैसे कि अगर हम बात करें तो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्पफुल होगा ये, अगर यहाँ पर जो युद्ध हुआ है ये रुक गया है, यानी कि जो युद्ध होने वाला था वो रुक गया है, तो इससे सबसे ज़्यादा भारत को लाभ होने वाला है, क्योंकि अगर यह युद्ध होता है तो भारत को जो है तेल के लिए जो है का जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेल संकट का सामना करना पड़ सकता था। तो हम देखेंगे कि क्या अमेरिका आने वाले समय में अमेरिका जो अपना जो समझौता है उससे पीछे हटता है या नहीं, और क्या ईरान जो है वो अपने संवर्धन को रोकेगा, यानी कि जो यहाँ पर संवर्धन कर रहा है यूरेनियम का, क्या उसको रोकेगा।
थैंक यू।